Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम आगाज़ करते हैं जिस हफ्ते की, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन करूंगी। डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2024। बिल्कुल जनाब, नए साल का आगाज़ हो चुका है और मैं उम्मीद कर रही हूँ, बल्कि यकीन रखती हूँ कि आप सब ने 2024 की जो मैं ईयरली प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरी वीडियोस आपके साथ शेयर हो चुकी हैं, आप सब ने देखी होंगी और वो उससे पूरे साल के हवाले से आप सब के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं, एक आप लोगों को आगाही मिल जाती है कि पूरे साल में क्या मामलात होने जा रहे हैं। ये तो वीकली की बात है, तो पूरा साल भी आपके सामने बिल्कुल एक मंथ वाइज मैंने बताया है कि क्या मामलात रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस हफ्ते की। हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि इस हफ्ते में दो जो प्लैनेट्स हैं वो अपने हाउसेस को चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आएगी बारी सन की। सन 15 तारीख को ही चेंज हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, तो मामला ज़रा चेंज होंगे। और दूसरा जिस प्लैनेट की टर्न है वो है जी विनस। विनस सजिटेरियस में जा रहा है, अच्छी पोजीशन है, ये 18 को होगा। अब आप सबके लिए यानी कि एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे उसका हम जिक्र करेंगे। एरीज टू पाइसिस सबका बारी बारी। और बेहद मशकूर भी हूँ, आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही करते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है मुझे, वो आपकी दुआओं की होती है, अप्रिसिएशन की होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो कि इस चैनल पे नए होते हैं। उन सब के लिए एक वेलकम नोट भी है कि आप लोग बिल्कुल देखते रहिए और इस चैनल को अप्रिसिएट करते रहिए, अपनों के साथ प्यारों के साथ शेयर करते रहिए वीडियोस को, ताकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जाती रहे, पहुंचती रहे। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स रीडिंग किसी भी तरह की हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, आप लोग एनएलपी सेशंस लेना चाहते हो, आप लोग पाम रीडिंग करना चाहते हो, कुछ भी जो लोग मुझसे इस सिलसिले में राब्ता करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, कहीं पे भी हों, नंबर से वही है जो कि आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है। इस नंबर पे आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो जनाब, अब हम चल रहे हैं एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे, तो चलिए देखते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में क्या प्लैनेटरी वाइज चेंजेस है मैं बिल्कुल मेंशन कर चुकी हूँ। अच्छा जनाब, अब सन आपके 10वें घर में आ रहा है, हफ्ते का शुरू ही है, अच्छा चेंज है। सन का 10वें घर में होना एक तरह से अच्छा भी होता है, कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अभी तो हम चलते हैं आपके क्या मामलात रहेंगे इस तरफ। दूसरा चेंज 18 तारीख को विनस का है। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि बिल्कुल आएगा, क्योंकि 3 प्लैनेट्स अब आपके 9th हाउस में हैं। काम से रिलेटेड हो, आपके प्लेयर ट्रिप्स हो, जिनका ऑलरेडी काम का ही सिलसिला रहता है, आप लोगों के लिए बेहद मुफीद है ये ट्रांजिट। आप लोगों के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप लोगों को अपने फादर्स की तरफ से जिनको कोई फेवर्स आना चाहती हो, आप लोग पढ़ाई के लिए कुछ बाहर जाना चाहते हो, आप लोग किसी भी तरह से, क्योंकि ये ना आपकी लाइफ में एक शिफ्ट को लेकर आता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव शिफ्ट। कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप अपने एजुकेशन के सिलसिले में कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई नया अच्छा फैसला, कोई मामला लेकर आना चाहते हैं, ये हर तरह से पॉजिटिव है। अब पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो दोज हु आर सिंगल, शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में जाना चाहते हैं, पिछले कुछ अरसे से ही आपको फेवर आ रही है, बट ये एक मोर पावरफुल पोजीशन है, अच्छे चेंज को लेकर आएगा, अच्छे मामलात को लेकर आएगा। एक अच्छे रोमांटिक माहौल में इंसान जाता है, रोमांस ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा आता है, विच इज़ एक्चुअली गुड। ये ना सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, कमिटमेंट्स में होते हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है आपके रिलेशनशिप में।
एक चीज़ जिसको मैं बार बार आप लोगों को एक रिमाइंडर की तरह कहती रहती हूँ, लेकिन जो नए सुनने वाले होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ आप लोगों ने ज़रूर चेक करानी होती है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। आप लोग ऑलरेडी अगर किसी कमिटमेंट्स पे फॉर एग्जांपल हैं, भी शादी में हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, उसके बावजूद आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को प्लीज़ सीरियसली लिया करें। कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझसे रीडिंग लेते हैं, अब उनको ये बात काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है। लेकिन जो लोग ट्रबल में आए हुए होते हैं या किसी ऐसे सिनेरियो में आए हुए होते हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी या समझ आ जाती है बाय द टाइम कि कंपैटिबिलिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बगैर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स जो भी आ रही होती है, फिर उनको सॉल्यूशंस में या सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। याद रखिएगा, जो होना है वो तो होना है, लेकिन उनकी फिर डायरेक्शन, सॉल्यूशंस, उनको हम कैसे विद रेमेडीज हम कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट। भाई जो हो रहा है वो तो है ही, लेकिन फिर उनको हम राइट डायरेक्शन में कैसे लेकर जा सकते हैं विद द गाइडलाइन, बिकॉज ये सब एक गाइडलाइन है। तो आप उसको उस तरह से ठीक अपनी डायरेक्शन में लेकर, भाई किस वक्त में क्या करो क्या ना करो, वो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स ही बताते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है। एनी हाउ जी, वर्क वाइज आप लोगों को यहाँ पे कोई स्टेटस मिल सकता है, नेम, फेम। जो लोग खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के लिए बड़ी हाईली कोई पोजिशंस, कोई भी बड़ा अच्छा मामला यहाँ पे आ सकता है। तो ओवरऑल एरीज, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं। नाउ लेट्स सी आपके कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ के बारे में आप बड़े इम्पेशेंट हैं, किसी रिश्ते के बारे में, वो कोई भी आपका रिलेशन हो सकता है, मे बी आप एक इमोशनल रिलेशन में, या लव अफेयर भी हो सकता है, किसी से मोहब्बत भी हो सकती है, मगर आपका दिल करता है कि बस अब वो ज़िंदगी में आ जाए। आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, बेचैन है। बट येस, इट्स अ मिरेकल टाइम। अगर कुछ ज़िंदगी में आपके मिरेकल हो रहे हैं, मुझे आप खुशी में नज़र आते हैं, सेलिब्रेशन में नज़र आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ज़िंदगी में काया पलट रही है, काया पलटने वाली है। जो आपसे दूर था, आपके करीब नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। परसेप्शन आपकी ज़िंदगी में किसी ने ऐसे दी हुई थी कि जिसका अगला आप उसका है, ठीक है। कोई ऐसी परसेप्शन थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी थी वो अचानक से चीज़ें चेंज होंगी आपकी ज़िंदगी में। मुझे सुख आता हुआ नज़र आता है। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखें। सेहत में भी क्या है, आपके ऊपर ऐसा लगता है जिस तरह कोई नेगेटिविटी कुछ हुआ था, समथिंग लाइक दैट। पैसे यहाँ पे बिल्कुल आएंगे, या पैसों की कोई रिकवरी हो सकती है। क्या है, कोई चीज़ गुम हुई है, चोरी हुई है, या कोई आपके हाथ से कोई चीज़ गई है और उसकी कोई रिकवरी का वक्त बन रहा है। यहाँ पे चीज़ें वापस आ सकती हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। किसी ने आपके ऊपर बहुत देर से कुछ किया हुआ है। हर चीज़ आपकी ना सीधे होते होते एकदम से पलटती है, गायब होती है, चीज़ें बैठे बैठे इधर से उधर हो जाती हैं। और फेथ सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, अल्लाह पे बिलीव बहुत अच्छा है। और बहुत सी चीज़ें एकदम से रिजेक्शन में जाती हैं, बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है जिस तरह कोई, आप किसी के करीब जाते हैं, कोई आपको रिजेक्ट करता है, कोई ऐसा मामला होता है। बट अच्छा, आप वाइजली चल रहे हैं, और गिल्टी है आपको अंदर से किसी बात का, जिस तरह आप गिल्ट फील कर रहे हैं, आपसे ही कोई काम गलत हो गया है, आपने किसी वक्त पे कोई गलत फैसला कर लिया है, गलती हो गई है, गलत चीज़ हो गई है। बट आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। वर्कआउट कीजिए उस चीज़ के ऊपर। आप आजकल अपने कामों में, चीज़ों में अच्छे खासे बिजी भी हैं, आप कामों को बड़े अच्छे तरीके से करें, क्योंकि किसी चीज़ को ना आपने अपने, यू हैव डिसाइडेड कि मैं इसको, कहते हैं ना, किसी काम को पाया तकमील तक लेकर जाना, किसी काम को अच्छे तरीके से कर जाना। यू हैव डिसाइडेड कि मैं इस चीज़ को, ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। वो कहते हैं वॉकिंग लाइक अ लॉयन। आप शेर बने हुए, कुछ चीज़ों को आपको ऊपर से व्यू लेना पड़ेगा कि यार इस चीज़ का अब ये ही हल है और मुझे ये हल निकालना है। और बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बहुत से ऐसे मामलात बन सकते हैं।
कभी कभी आपका दिल करता है कि काश के वक्त को वापस लेकर जाया जाए, क्योंकि कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, कोई ऐसी गलती हो गई है जिसका कभी कभी आप सोचते कि यार इसका ये हल था और उस वक्त पे मैं इस चीज़ पे कंट्रोल, कोई ऐसी एडिक्शन है, कोई ऐसा काम है किसी चीज़ की वजह से आपका दिल करता है कि काश कि ये वक्त रिवर्स हो जाए, बट ऐसा शायद हो नहीं पाएगा। और ना आप बहुत सी कहते हैं ना, आपके पास जो पावर है या जो भी आप जिस ओहदे पे हैं, पावर हैं, घर के सरबराह हैं, या कभी कभी घर के सरबराह को भी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि आपको ऐसी अथॉरिटी, ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात मिलेंगे। आप घर के सरबराह भी हो सकते हैं और उससे रिलेटेड भी आप बहुत सी चीज़ों को, आपका ना टक्कर का मुकाबला चल रहा है, किसी के साथ टक्कर का मुकाबला चल रहा है और आपको उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को कहते हैं एम्ब्रेस योरसेल्फ, आप उसमें बहुत सी चीज़ें आगे जाके आपको हतमी कोई नतीजे निकालने पड़ेंगे। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। यस, आप अपने अंदर कोई पावरफुल चेंज, आपके अंदर कोई पावरफुल चेंज आ रहा है और उस चीज़ को बिल्कुल उसकी तवक्को रखिए। एज ए सेड, आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं विच आर एक्चुअली वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। दैट्स अ गुड मैसेज। अच्छा जी, जो भी आप इसको हम कहते हैं कि आपका जो भी माइंड सोचता है उसको आपने उतने ही पॉजिटिव वे से देखना है, स्पिरिचुअली विजन करना है एंड हील योरसेल्फ एज वेल। आपको जो भी गाइडलाइन इस वक्त मिलते हैं, कभी कभी अल्लाह ताला हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा होता है। वो कहते हैं ना, हम कर तो रहे होते हैं गो विद द फ्लो, लेकिन अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा होता है, उसमें एक अच्छा आपको लेसन भी मिल रहा होता है। सो उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। अगर उसमें कुछ नेगेटिव कोई चीज़ हो भी रही है तो इट्स ऑल राइट, उसको पॉजिटिव मैसेज की तरह लीजिए। उसमें आपको एक टीचिंग भी मिल रही है, आप हील भी हो रहे हैं, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, उसको आपने पॉजिटिवली लेना है, चीज़ों को करते रहना है और किसी हतमी नतीजे पे आप यकीनन पहुंच रहे हैं और पहुंच जाएंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस, जो बॉटल ग्रीन नहीं होता वो आपका कलर है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए और इसी तरह से हर चीज़ देखिए किस तरह से आपके आंसर्स जो है वापस में कनेक्ट करते हैं। एनी हाउ जी, रिमेन पॉजिटिव, इंशाल्लाह हर चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी, जिन प्लैनेट्स के चेंजेस हैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में मैं बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते में। तो आप लोगों के लिए एक तो ट्रैवलिंग बड़े मज़े का आ जाएगा। ट्रैवल अगर करना चाहें तो उसमें जो भी इससे पहले प्रॉब्लम्स थे, एक तो वो चेंज होंगे। दूसरी जो अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, इसको कहते हैं सडन गेन्स, ऑल ऑफ अ सडन, किसी भी तरह के कोई पैसों का आना। आप लोगों को कोई रुके हुए पैसे थे तो उसमें आसानी होगी। उसमें मज़ीद आप लोगों के लिए, अगर आप खुद कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है, पहले भी प्लैनेट्स आपको हेल्प कर रहे थे, मगर मज़ीद अब आपके लिए बेहतरी आएगी क्योंकि अब वीनस भी आपके 8वें घर में आ गया है। आप लोगों के कोई बाउजदाद की तरफ से कोई इनहेरिटेंस वाले सिलसिले चल रहे होते, उसमें मज़ीद आसानी आएगी। रोमांटिक लाइफ अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इससे पहले ज़रा ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन थी। मज़ीद अभी भी सिचुएशन अच्छी है। आपको, अगर आप खुद बड़े हैं घर के, आप उधर कोई फ़ैसले करना चाहते हैं, फादर्स की तरफ से, आप बच्चे हैं, बड़ों की तरफ से आपको फेवर्स आ सकती है। सो ओवरऑल नो डाउट इट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम। हेल्थ में थोड़ी सी ज़रा कॉशियस रहिएगा। हेल्थ में कोई माइनर सर्जरी, वूंड्स, स्कार्स, इस टाइप की चीज़ें, और अगर
आपको ऑलरेडी रिकमेंडेशंस हैं आपके डॉक्टर्स की तरफ से, कोई भी जैसा होता है कोई सर्जरी है जी, कोई प्रॉब्लम्स है जी, तो उधर आप लोगों ने ऑन अ सीरियस नोट यहाँ पे केयरफुल रहना है, हेल्थ के बारे में ख्याल रखना है, क्योंकि ये अब आपका वक्त थोड़ा सा हेल्थ में बेहतरी भी लेकर आएगा, लेकिन आप लोगों को कहते हैं ना बाय बुक्स चलना है अकॉर्डिंग टू द योर डॉक्टर सजेशंस। एंड वन मोर रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू योर जो इस वक्त आपकी जनरल रीडिंग है उसके मुताबिक, क्योंकि जिन लोगों को इस तरह की कोई इश्यूज़ रहते हैं कोई हेल्थ से रिलेटेड, प्लीज़ काइंडली टेक योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स, क्योंकि उसके अगर आपको कोई सर्जरीज कोई रिकमेंडेशंस कोई ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं चल रही होती हैं, क्योंकि ये 8वें घर में इतने प्लैनेट्स का होना ना ये बहुत अच्छा भी होता है, ये वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस है। अक्सर आपने सुना होगा ड्राई जाता है 6वां 8वां और 12वां घर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो इट्स नॉट। हर घर की अच्छी और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, तो 8वें घर में ये इसको हम गुप्त घर भी कहते हैं, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। अब सर कुछ लोगों को कैद भी मिलती है, कुछ लोगों को प्रिजन भी मिलता है, आपको दुश्मन भी मिलते हैं और छुपे हुए दुश्मन भी मिलते हैं, लेकिन 8वां घर छप्पड़ फाड़ के देता है भाई, बहुत देता है, जब आते हैं तो बहुत आते हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पे आप लोगों को बहुत अरसे से कोई एक्सपेक्टेड पैसे आने वाले थे तो उनको मिलते हैं, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि प्ले बट प्ले सेफ। ये उन लोगों के लिए एक इशारतन बात भी होती है जो स्टॉक का काम कर रहे होते, करेंसी का काम कर रहे होते, कुछ इस टाइप की चीज़ों में जिनके मामला चल रहे होते हैं। सो हर तरह से कोई भी हाउस में उसको कहती होती है कि बुरा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को हर तरह से फ़ायदे मिलते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि जिस वक्त में आपकी पैदाइश हुई आपका ज़ाइचा क्या कहता है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं। इसमें जो वीकली में होता है या मंथली या जो भी ईयरली बात करते हो उसमें आपको हेल्प मिलती है टू फाइंड आउट योर वेज, कि आप अपने लिए कैसे फ़ायदे निकाल सकते हैं, रास्ते निकाल सकते हैं, आपको कैसे मदद मिल रही है। तो इस वक्त में यकीन जानिए कि आप लोगों को प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। और जो लोग सो कहते हैं किसी भी तरह के मिनरल्स का काम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, पेट्रोलियम का काम है, स्टोन्स का काम करते हैं। और जो लोग जादू टूटने का काम करते हैं, इंटरेस्टिंग बात आपको बताती, जो लोग जादू टूटने का काम करते हैं उन लोगों को इस वक्त में, क्योंकि आप लोगों को होता है हिडन नॉलेज, डीप नॉलेज, वो लोग इस वक्त में अंतर मंतर यंत्र बहुत करते हैं इस टाइम पे, तो उनसे बच के रहिए। जो लोग करते हैं वो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उन लोगों से, क्योंकि इस वक्त में आपके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, इस तरह के जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके खैर ख्वाह नहीं होते हैं, वो इस वक्त में आपके ऊपर हर तरह का इल्म शिल्म करेंगे। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके एंड हियर वी गो। बिल्कुल जी, थोड़ा सा आंधी तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आएगा, मगर इसको हम कहते हैं कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा हो तो रिबर्थ का टाइम भी होता है। आपको अल्लाह ताला सेहत भी देता है, बशर्ते कि आप कोई अच्छे हाथों में डल जाएं। मगर एज ए सेड के बहुत से नेगेटिव लोगों से यहाँ पे आपने बचना है। पास्ट के कुछ मामलात आपके सामने आ सकते हैं, पास्ट के कुछ लोग क्या है आपके सामने आ रहे हैं, दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आपके सामने बार बार आपको हिट करी है, सामने आ रही है, किसी किस्म का अल्लाह ना करे आपके सामने कोई, अल्लाह ना करे कोई इसमें कोई आपका सेल्फ लॉस है या किसी की तरफ से क्या है, आपको कोई लॉस, कोई ऐसी परेशानी बिल्कुल कोई हो सकती है। अच्छा जी, आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ख़ुद अपने अंदर बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप किसी क्रिएटिव चीज़ में है। हीलिंग्स कीजिए अपनी, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ हीलिंग की तरफ जाइए, क्योंकि कोई ऐसा शख्स है जिसकी, इसको हम कहते हैं मोरालिटी से गिरी हुई कोई हरकत है जो आपके सामने बार बार करता है। दैट पर्सन इज़ नॉट गुड, आपका कोई दुश्मन है क्या है, और शायद यू डोंट इवन नो दैट पर्सन। आप कभी कभी क्या है अपने आप से बहुत हाइपर होना, झगड़ते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन में आप बार बार जाते हैं
और जिन लोगों की क्या है कोई प्रेगनेंसीज हैं, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल एज वेल। थोड़ा सा कोई आप किसी एडवेंचर के बारे में कोई प्लान कर रहे हैं और कोई आप एडवेंचर करना चाहते हैं, किसी नई जगह पे जाना चाहते हैं, और उस एडवेंचर को ज़रूर प्लान कीजिएगा, लेकिन डोंट टेल इट टू एनीवन। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अपने हद तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने अंदर थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाला मामला लेकर आइए, और अपने आपने कोई क्या है कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट कराया है, या कोई प्रोसीजर है जिसको आपने कराया है, ट्रैवल बिल्कुल आप कर रहे हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं। अपनी विल पावर को कहीं ना कहीं स्ट्रांग रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है, या आपका इमोशनल मैसेज जिसे कहते हैं। ओके, हियर वी गो। यस, इट्स अ न्यू स्टार्ट। बहुत सा कोई न्यू स्टार्ट है, जो कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। बेसिकली कोई नई किसी चीज़ की शुरुआत होने जा रही है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस week. One more message and color of this week, and here we go. ओके जी, आप पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, लेकिन आपके फाइनेंस, कैरियर या आपके घर में से किसी एक चीज़ के बारे में किसी एक नई चीज़ का आउटकम निकलेगा। सो बी केयरफुल एंड इफ़ पॉसिबल तो अपने हर चीज़ की कहते हैं अपनी, जब आपको सदका दें तो उसमें आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। एक होता है हम अपनी ज़ात, हम कहते हैं जी मेरी जान का, अपने हर चीज़ का कुल मिला के कोई सदका दें। हर चीज़, जान, माल, घर, कारोबार, इस तरह से करके कोई एक सदका दें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा जी, अब आपके 8वें घर में आ गया है सन, मगर 7वें घर में बेशुमार प्लैनेट्स, जिसमें कि वीनस का भी इजाफा हो गया है। पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आपके रिश्ते आना, जो लोग सिंगल हैं, आप लोग कमिटमेंट्स में जा सकते हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रहेगी। यानी कि एक झुरमट है ना प्लैनेट्स का, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कुछ इस टाइप के सीन होंगे। खुद भी बहुत अच्छे अमेजिंग आप फील करेंगे, लवी डवी से फील करेंगे। वो कहते हैं ना बटरफ्लाइज जोन सी होती है ना, वो कहीं कहीं उड़ती हैं, तो वो वाला एक सीन कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है। आपको यहाँ पे चॉइसेस बहुत सोच समझ के मेक करनी है अपनी लाइफ में। आप रिश्ते आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी सीन है, लेकिन हमेशा कंपैटिबिलिटीज़ उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। दूर से हमेशा वो कहते हैं ना, हर रिश्ता अच्छा लगता है, या अच्छा अफेयर चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, जिस तरह से भी चल रहा हो, हर चीज़ अच्छी लगती है। जिस वक्त आपकी फाइनल कमिटमेंट्स, शादी, रिलेशन, मंगनी का टाइम हो, उसमें आपने आप दो लोगों के दरमियान जायचा बनता है, जिसको हम बर्थ चार्ट भी कहते हैं। एंड देन आपने फाइनलाइज करना है, देखना है कि क्या यहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटी बनती भी है कि नहीं बनती है। बनती है तो फेयर इनफ, नहीं बनती है तो वो जितना मर्जी अच्छा सीन लग रहा हो, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। वो वर्कआउट रिलेशनशिप नहीं करता है। वो उस वक्त आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, बट ट्रस्ट मी, ये आप जब एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को, आपको समझ में आएगी। एनी हाउ जी, ये बातें बाबा इसलिए कह रही थी ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एंड सेम यही चीज़ आपके पार्टनरशिप पे जो लोग काम करते हैं, ये मामलात उधर भी ऐसे ही बैठते हैं, फिट बैठते हैं बिल्कुल। ऑन द अदर साइड आपके
क्योंकि मार्स भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, आप लोगों ने ख्याल रखना है हर तरह से। जो ऑलरेडी मैरिड है, कमिटमेंट्स में है, शादीशुदा है, ये रिश्तों को तोड़ता भी है ये वक्त ऐसा है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी सी हलचल सी आएगी। इसी तरह से पार्टनरशिप्स में हलचल आएगी, और ये वक्त एकदम से आपको आंधी भूचाल सा होता है, इधर से सन निकल रहा है, इधर से वीनस एंटर हो रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन सी बनी है ना। 3 प्लैनेट्स पहने थे, मैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं आपको करना चाह रही, लेकिन समझने की बात है। एक भूचाल सा है, इधर से एक प्लैनेट जा रहा है, इधर से एक प्लैनेट आ रहा है। तो इट इज़ नॉट बैड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने अपनी चीज़ों को एक सॉलिड बेसिस पे लेकर चलना है, गलती नहीं करनी है यहाँ पे। तो एक फर्म आप लोगों ने डिसीजन लेने हैं, और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। वर्क अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, कमिटमेंट्स अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग बिल्कुल आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे आ सकते हैं, जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। आप स्टूडेंट्स हैं तो तब भी आप लोग अपनी एजुकेशन की बेस पे कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं। ट्राई टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। सडन गेन्स यहाँ पे बिल्कुल आपको आ सकते हैं। आप अपनी डीप नॉलेज में, जितने भी लोग जो डीप नॉलेज हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भी इस टाइप की फील्ड से रिलेटेड होते हैं, या आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, वो इस टाइप की अगर कोई भी नॉलेज लेना चाहें, किसी भी तरह से किसी मामले में जाना चाहें, बिल्कुल आएगी। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, 10वें घर में सन है, ज़रा थोड़ा सा ख्याल करके, ज़रा देखभाल करके अपनी चीज़ों की तरफ जाएगा। बट येस, इट्स अ टाइम टू हैव गुड गेन्स। यहाँ पे पैसे वगैरह आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स मिल सकती हैं। ओके जी, लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत से आइडियाज़ हैं। इट सीम्स लाइक कि आप एक ही वक्त में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप ख़ुद कभी कभी अपने आइडियाज़ को लेकर शायद समटाइम्स क्या है, इनसिक्योर हो जाते हैं, या एक ही वक्त में आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट लॉट्स ऑफ पीपल आर इनसिक्योर फ्रॉम यू। ख्याल रखना है। आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, औलाद की तरफ से आप परेशान हैं। अगर आप खुद बच्चे हैं तो यू आर, क्या कहते हैं, आपका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ कोई बहुत स्मूथ नज़र नहीं आता है। यू वांट एन एस्केप। अब भागना चाहते हैं किसी सिचुएशन से, रन अवे, इस सिचुएशन से भाग जाऊं मैं। इस टाइप की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, बट नो डाउट यू आर हैप्पी। मिरेकली आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। और आपको सपोर्ट है, इसको मैं कहते हैं डिवाइन हेल्प, अल्लाह की हेल्प है, ऊपर वाले की हेल्प है। आपकी चीज़ें बहुत दफ़ा रिजेक्ट होती हैं, बहुत दफ़ा सिलेक्ट होती हैं। रिजेक्शन सिलेक्शन कुछ इस टाइप की। आप मुसलसल किसी चीज़ में इंगेज रहते हैं। हेल्थ का ख्याल रखिएगा। या आप बीमार हैं, या फिर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या आपको कोई ऐसी चीज़ में कहते हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ रोक लेती है, आपको कोई बड़ा ऐसा बीमार है, कोई ऐसा बीमार है जिसकी वजह से आप किसी चीज़ से निकलते निकलते रुक जाते हैं, किसी बात से दूर जाते जाते कोई बड़े की वजह से आप किसी चीज़ से निकलते निकलते रुक जाते हैं। तो इट्स अ टाइम टू एक्सपैंड। आप अपने काम को, चीज़ों को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। जितनी मर्ज़ी बातें हो जाएं, जो मर्ज़ी हो जाए, आप आई डोंट थिंक सो यू आर नॉट एनी मोर कन्फ्यूज। चीज़ें, मामलात, विजन्स आर टोटली क्लियर। आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिल चुकी है। आप किसी भी मामले में कंफ्यूज नहीं हैं, और बल्कि शायद बहुत सी चीज़ों को आपने रिकवर किया है, बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से आपने निकाला है, और बहुत सी ऐसी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से दूर किया है जिनकी कहते हैं ना गुंजाइश नहीं होती है ज़िंदगी में, जिन लोगों की गुंजाइश नहीं है ज़िंदगी में। एंड वन मोर सजेशन फॉर यू गाइज, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें। आपको कहते हैं ना किसी से, बल्कि शायद आप चिल भी हैं, आपको शायद बहुत से लोगों की बातें इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और क्या कहते हैं, इरिटेट नहीं करती हैं, और ना करनी चाहिए।
आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मेलो डाउन किया है, पहले से बेहतर किया है, इजी किया है, आप बहुत सी चीज़ों में अलाइन हैं, बेहतर हैं। नो कन्फ्यूजन एट ऑल, व्हाट अ गुड एनर्जीज गाइज। जितना मर्जी कोई आपको परेशान कर ले, कंफ्यूज कर ले, आप अपनी ग्रोथ में हैं, बेहतरी में हैं। आपके बारे में इस वक्त बहुत सी क्या है, गॉसिपिंग है, लाइमलाइट में आप किसी भी तरह से, घर में हो, बाहर हो, फैमिली में हो, शायद आप ऐसे कोई रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, जो भी आप हैं लाइमलाइट में है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज क्या कहता है। एंड हियर यू गो। यस, आप अल्लाह की तरफ से, हम कहते हैं डिवाइन एनर्जी है जिसमें आप सराउंडेड हैं हर तरफ से। अल्लाह ताला ने आपको महफूज किया हुआ है, जितने मर्जी लोग आपके अगेंस्ट हो जाए, कोई अल्लाह की रहमत है। नाउ वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है जी आपके लिए। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज है जी। पॉजिटिविटी के साथ आप पॉजिटिव लोगों में ही रहें, नेगेटिव लोगों को जो आपने निकाल दिया है उनको उसी तरीके से निकाल ही रखें, तो ऑल विल बी फाइन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए। खूबसूरत आंसर है। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है यकीनन उसमें ही कोई बेहतरी है। तो इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छी अच्छी दुआएं लिखते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे, प्लैनेट्स वाइज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं वीडियो के स्टार्ट में। आप लोगों के लिए अब सन आ गया है आपके 7वें घर में। अब हफ्ते का स्टार्ट है और शुरू में ही सन आपके 7वें घर में है, तो अच्छी पोजीशन। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ प्लस आपकी रेपुटेशन, आपको कहते हैं दुनिया किस नज़र से देखती है, आपकी रिप्यूट कैसी रहती है, उस हवाले से बड़ा अच्छा मामला देता है। थोड़ा सा ख्याल भी रखना है अपनी आपको। थोड़ा सा ये दो तरह की पोजीशंस होती हैं, दो तरह के मामलात बिल्कुल लेकर आती है। कई दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंट बहुत इंसान हो जाता है कि बस कोई मसला ही नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। आपकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पे बड़े अच्छे लोग भी आएंगे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में कमिटमेंट, लेकिन अगर आप सीरियस नोट पे किसी रिश्ते की तरफ जाते हैं तो अच्छे लोग भी यहाँ सामने आते हैं। वर्क लाइफ के लिए वक्त बड़ा अच्छा और बेहतरीन है। आप लोग जॉब्स का चेंज चाह रहे हैं, कोई जॉब में कोई बेहतरी चाह रहे हैं, अच्छा स्टेटस चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट्स चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने मेहनत की होती है, तो उनकी तरफ से यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात बनेंगे। स्टेटस बिल्कुल हाई हो सकता है, हर तरह से आपकी रिप्यूट यहाँ पे बेहतर होगी। इसी तरह से मैं पर्सनल लाइफ की जब बात कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुल रहना है। ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा है तो अच्छा टाइम, इट्स नॉट बैड, लेकिन हल्की फुल्की सन है ना, जहाँ पे भी हो तो इसी गर्मी सर्दी दे ही देता है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ज़रा इख्तलाफात कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं आते हैं। दो ये एक ट्रांजिट वाला टाइम है, वरना जिनके अपने बर्थ चार्ट में सूरज बैठा हो 7वें घर का तो अच्छा ही होता है। ट्रांजिट में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्मी थोड़ी सी सिचुएशन आ जाती है। बाकी ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम है जनाब आप लोगों के लिए। आप लोग किसी भी किस्म का ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। और जैसे मैं ऑलरेडी जॉब्स के हवाले से कह चुकी हूँ, एजुकेशन से जो लोग रिलेटेड है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन आपको अपने फोकस है, क्योंकि राहु बैठा हुआ नहीं, फोकस नहीं होने देता। एक वक्त में हज़ार चीज़ें, हज़ार आइडियाज़ दिमाग में घूमेंगे। सो यू गाइज नीड टू
फोकस, उसके लिए बड़ी अच्छी रेमेडीज़ होती है। सबसे अच्छी तो ये कि हर नमाज पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर जो लोग योगा करते हैं, अगर आप जैसे कहते हैं जो लोग टेबल टेनिस खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, कोई ऐसी गेम खेलना जिसमें फोकस, अक्सर बच्चों के में अंदर ये प्रॉब्लम होती है। मैं NLP के सेशंस में चीज़ें बताती हूँ कि हाउ टू गेट फोकस, उसमें डिफरेंट समझ लीजिए कि ऐसे मैं सेशन में चीज़ें कराती हूँ कि फ़ोकस कैसे कराया जाता है। एनी हॉबी की बात करें तो जनाब थोड़ा सा फोकस आप लोगों ने करना है ताकि आपके लिए ये टाइम थोड़ा सा इजी हो, आसानी हो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। एक दफ़ा और शफलिंग करते हैं। एक कार्ड है जी हमारे सामने। अच्छा जी, क्या है आपके सामने? कोई बड़ी अच्छी खबर, खुशी की खबर बिल्कुल आ रही है या आ चुकी है, जिसको आपको शायद ऑलरेडी अंदाज़ा था, आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन आप उसके बारे में इंतहाई इम्पेशेंट थे। बस हो जाए हो जाए हो जाए, पता चल जाए। मगर आपको फाइनली ऐसी कोई खबर मिल रही है या पता चल चुकी है। नेगेटिविटी को आपने छोड़ा है, किसी हैबिट को आपने छोड़ा है या किसी शख्स को आपने छोड़ा है, बिकॉज दैट वाज अ टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक एनर्जी है। और आपको सपोर्ट मिली है आइदर फ्रॉम योर क्या है आपका मोहब्बत है, लाइफ पार्टनर है, या ऐसी कोई पर्सनैलिटी है। अब पता नहीं है, फीमेल एनर्जी नज़र आती है, मदर भी हो सकती है, मदरली फिगर भी हो सकता है, कभी कभी ऐसी मोहब्बत भी होती है ना, वो आधी माई बनी होती है, कोई ऐसी एनर्जी है तो उनकी तरफ से आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट है। आई नो दैट साउंड्स वियर्ड, बट है कोई फीमेल एनर्जी है। अच्छा जी, कोई बात आपकी ऐसी बनी है और आप काफ़ी हद तक इस सिचुएशन में विक्टिम बने रहे हैं, उस दोस्ती में आप विक्टिम बने रहे हैं। काफ़ी इनसिक्योर पर्सनैलिटी है वो, बाय द वे काफ़ी इनसिक्योर पर्सन है, बट सिंस द टाइम आपने क्या है उनसे ऐसे कोई ग्रुप है, शायद आपने उनसे बात करनी छोड़ी है या कुछ आपने करना छोड़ा है। आपको वहाँ से वो शायद एनर्जी, आई बिलीव एनर्जी बड़ी वियर्ड थी, वेरी वियर्ड। और आप जब तक उनके साथ रहे हैं ना, आपको हर चीज़ में रिजेक्शन कुछ ऐसा है। कोई ग्रुप आपने अपना चेंज किया है, कोई सर्कल आपने अपना चेंज किया है, मे बी उसकी वजह से आपकी लाइफ में अब चीज़ें चेंज हुई हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, कामों में खुशी है, चीज़ें अच्छी खूबसूरत होना डेफिनेटली यहाँ पे शुरू हुई हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन। आपको कोई खुशी आ रही है, कोई बेहतरी आई है, क्योंकि वो लोग ना कहते हैं ना, हर दफ़ा आपको अच्छी खुशी की बात तो कर देते थे, कहते हैं ना मीठे मीठे लोग थे, लेकिन अंदर से आपके लिए अजीब रविश, नेगेटिविटी रखने वाले लोग थे। और ओके, समवन इज़ इन लव विद यू। अब वो कोई आपके लिए पैगाम है, ऑलरेडी आपको पता है। और अपने अंदर थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर करें, आपको अल्लाह की तरफ अपना रुझान पैदा करें। मोहब्बत शायद ये वाली आपकी दो हो सकते हैं रुख, हफ्ते तो किसी शख्स के साथ है या अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, क्या है इसको थोड़ा सा बेहतर करें। फाइनेंसेस आपके बिल्कुल बेहतर होने जा रहे हैं, और जिस से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद लगी हुई थी ना, उसी ने बेसिकली आपका क्या कहते हैं मान, भरम, भरोसा, दिल तोड़ा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, ये वाला कार्ड हम देखेंगे। यस, मेडिटेट योर सेल्फ। और ये मेडिटेशन भी होती है, एंड सम हाउ जैसा मैंने कहा ना, मेडिटेशन उसी वक्त होती है जिस वक्त हमारा कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। मेडिटेशन में अपने कनेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ता है। एनी हाउ जी, मेडिटेट योर सेल्फ, ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत से मामलात अच्छे। और
कैंसेरियंस, वन मोर थिंग फॉर यू गाइस, क्योंकि ये मून से रिलेटेड मैसेज है। न्यू मून, जब भी नया चांद आता है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब 15 के बाद की जो डेटें होती है ना, आप कभी नोटिस कीजिएगा, वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी एंग्जाइटी, ऐसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिसेंडिंग डेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा थोड़ी सी आपके लिए डिस्टर्बिंग होती है। तो नया चांद आपके लिए बड़ा अच्छा है। जब भी नया चांद आप लोग देखें, वैसे तो सबको दुआ करनी चाहिए, लेकिन आप लोग जब भी नया चांद देखें, एक तो दुआ किया करें, पानी ज़्यादा पिया करें। आप लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, तो ज़रूर किया करें अपने लिए, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें। और न्यू मून से आप लोगों का कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो नए चांद के साथ अपनी मेडिटेशन करना, मेडिटेशन को तो ख़ास तौर पे आप लोग वैसे भी अपनी आम ज़िंदगी में रखा करें। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने आप को थोड़ा सा सेफ करके चला करें, और अपने इमोशंस को हर एक के सामने थोड़ा सा आपसे कोई प्यार करे तो अपने इमोशंस का इजहार उसके सामने मत कर दिया करें, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, कंटिन्यूसली मुसलसल आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।